हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते। फिर एक बार YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों बता दें कि मैंने पिछला वीडियो में बात किया था बिहार जीविका भर्ती के लेकर। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में पूरा पोस्ट क्लियर कर दिया था। मैंने आपसे बोले थे कि अगला वीडियो जो आएगा डॉक्यूमेंट से लेकर आएगा। अगर आप फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आपको पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। आइए हम लोग इसमें पहले डॉक्यूमेंट जानते हैं, क्या डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है। ठीक है, तो आइए पहले वीडियो में बन रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे कि आपका ये पोस्ट था, अप्लाई डेट आपका स्टार्ट है, अप्लाई अप्लाई जाकर आप कर सकते हैं। देखिए ये इतना फी लगने वाला है 800 से 500, ये सब बेसिक था। जैसे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट का पोस्ट था, ये लेबर गुड का पोस्ट था, ठीक है, असिस्टेंट का था, फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का था, फिर एरिया का था, है ना, एरिया कोऑर्डिनेटर का था। ये 3-4-7 पोस्ट थी। इसमें बता दिए थे कि ये 2 ऐसी पोस्ट है जिसपे आपको क्या कि क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन मांग रहा है। जैसे कि इसमें मांग रहा है ब्लॉक आईटी में मांग रहा है आपको बीटेक कब किए हैं तो आप इसको फॉर्म को कर सकते हैं अप्लाई, समझे। अब फिर लेबर हुड के लिए आपको बताया कि पीजी करने के लिए। तो आइए पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करते, देखिए आपके पास पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है ना, चाहे आधार कार्ड से भी हो जाएगा आपको, समझे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए, समझ गए। आपको बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, दो फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो कि इंग्लिश में है। आपको बता दें कि 10th के मार्कशीट और 10th के एक सर्टिफिकेट होता है। मार्कशीट किसको बोला जाता है, जैसे कि आप 10th पास किए और 3 से 4 महीना में मार्कशीट, 6 महीना के अंदर मार्कशीट आ जाता है, ठीक है। तो वो एक हो गया मार्कशीट। और सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट आता है कुछ दिन के बाद, समझे। तो वो सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए, 10th के भी और 12th के भी। 12th के भी आपको मार्कशीट वही होना चाहिए, जैसे कि 6 महीने के बाद आपको एग्जाम देने के बाद आती है, तो वो डॉक्यूमेंट। और फिर सर्टिफिकेट आपको बता दें कि निवासी प्रमाण पत्र, आपको डोमिसाइल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, समझे। और फिर उसके बाद पोस्ट, जैसे कि ये पोस्ट की अप्लाई, जैसे कि लेबर हुड के आप पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं तो इसका पीजी जैसे मांग रहा है, पीजी आपको बोला था, पीजी का भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो ये पोस्ट बाय, देखिए 7वां नंबर पोस्ट, 7वां नंबर क्या बोला कि आपको पोस्ट बाय डॉक्यूमेंट लग रहा है, ठीक है ना। आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, समझ गए। और ऐसे जब फॉर्म डालिएगा तो उसमें हायर क्वालिफिकेशन भी मांगा है कि आप मतलब हायर क्वालिफिकेशन कहाँ तक की है। तो उसमें भी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया है, अगर आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, समझे। और फिर उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में ढेर मामला है। जैसे कि बता दें कि आपको बीसी और ईबीसी का क्या होना चाहिए, बीसी और ईबीसी का क्या होना चाहिए आपको, एनसीएल। तो एनसीएल होना चाहिए। अब एनसीएल बता दें कि स्टेट लेवल होता है। जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि आपको एनसीएल कहाँ से बनाया है, जैसे एसडीओ से ऊपर तक होना चाहिए। जैसे कि एसडीओ से ऊपर लेवल तक, जैसे डीएम के यहाँ से भी आपको होता है तो आपको और अच्छा, नहीं तो एसडीएम से ऊपर लेवल तक होना चाहिए, आपको एनसीएल बना होना चाहिए, समझ गए। और जैसे एससी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं और एसटी की बात करते हैं। एससी और एसटी जो कि जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए ना, जाति इसमें लगेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की आपको ईडब्ल्यूएस नहीं आपको बनाना होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट में आपको साफ साफ नोटिस में कह दिया गया है कि जैसे आपको एसडीएम लेवल तक आपको बनाना होगा एनसीएल, समझे। ये 7 प्रकार का 7 से 8 तक प्रकार का ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ये अगर आप सभी को पास डॉक्यूमेंट है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। जैसे बता दें कि आपको ये एप्लीकेशन डला रहा है, ये फॉर्म डला रहा है, समझे। काफी एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि जो कि पैसा के लेकर और पोस्ट के लेकर कि कौन सा पोस्ट चयन करें, क्योंकि पोस्ट चयन करने में तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट तो सबके पास ये होगा, सबके पास ये डॉक्यूमेंट होगा। हायर क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है, जैसे ग्रेजुएशन भी, तो ग्रेजुएशन के भी आप सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। जैसे कि आपको बता दें, देखिए अकाउंट के जैसे इसमें दिया गया है तो अकाउंट के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन हायर क्वालिफिकेशन में आप ये दे सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में क्या है कि आप अगर केवल 12th पास है, लड़की के लिए बता रहे हैं, केवल आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। लड़की के लिए, लड़का का नहीं है, केवल लड़की के लिए है। अगर 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समझे ना। केवल लड़की, आप लोग ध्यान रखिए किस पोस्ट में है, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है, ठीक ना। एरिया कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर में भी आपको मांगा गया है ग्रेजुएशन ही।
तो हायर क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन थे तो आप ग्रेजुएशन पे भी आप एक चीज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ज्यादा पोस्ट दिया गया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, तो आपको चयन करने में दिक्कत हो रहा है कि किसमें ज्यादा फॉर्म जाएंगे। तो देखिए आप बताइए कि इसमें ज्यादा पोस्ट है, जैसे कि 1177 पोस्ट है इसमें, तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही लड़की को भी छूट दे दिया गया है इसमें कि अगर लड़की जो 12th पास है केवल तो ये फॉर्म डाल सकती है लड़की के लिए। तो लड़की के लिए तो खुद आरक्षण इसमें दे दिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इसमें फॉर्म गिरेगा, है ना। तो इसमें तो ज्यादा फॉर्म गिरने वाली है। अगर एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो एरिया कोऑर्डिनेटर में अच्छा पोस्ट है, 374 पोस्ट दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, पोस्ट भी अच्छा है। अगर आप में जुनून और जज्बा, जैसे कहने का मतलब अगर आप तैयारी अच्छी तरह से है आपको, तो आप एरिया कोऑर्डिनेटर में डाल सकते हैं, समझिए ना। इसमें पोस्ट कम है लेकिन आप में जुनून है कि हम ये कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, समझे। नहीं तो ज्यादातर फॉर्म आपको ये जाएगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, ज्यादा फॉर्म जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा पोस्ट दे दिया गया है। अब एक भाई और मैसेज किए थे जो कि ब्लॉक प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसमें देखिए 73 पोस्ट है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ना ही तो ज्यादा पोस्ट देकर करना चाहिए फॉर्म और ना ही तो कम पोस्ट देकर। अब देखिए इसमें पोस्ट कम है, लेकिन क्या है कि इसमें बचा नहीं, बहुत कम फॉर्म डलाएगा इसमें, हम जहां तक लग रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चा ये सोचेगा कि 73 को पोस्ट दिया है, क्या इसमें डाले। लेकिन आपको अंदर से वो फीलिंग है ना, तो आप ये डाल सकते हैं, समझे ना। आप समझ रहे हैं कि हम ये चीज को साकार कर सकते हैं, तो आप इसमें डालिएगा, डरना नहीं है। पोस्ट कितनों कम रहे, आपकी तैयारी अगर है तो आप डाल सकते हैं। बात रहा लेवलहुड का, तो लेवलहुड अगर पीजी किए हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, समझे। तो ज्यादातर बेस्ट आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि 5वां नंबर, जिसमें आपको एरिया कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, इसमें आप डाल सकते हैं फॉर्म। ये आपके लिए सेफ है, ये आपके लिए सेफ है। दूसरा सेफ आपको बताते हैं ऑफिस असिस्टेंट का है, ये भी सेफ आपको है। जैसे कि 187 पोस्ट है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। पहला में एरिया और दूसरा में क्या है, ऑफिसर असिस्टेंट का, इसमें भी डाल सकते हैं। बाकी आपको ब्लॉक आईटी है तो ब्लॉक आईटी में आप नहीं डाल पाइएगा, क्योंकि आपको अगर बीटेक है तो डालिएगा, बीटेक नहीं है तो नहीं डाल पाइएगा, समझे। तो ये पोस्ट था। बाकी आप लोग के 2 चीज हम बताए हैं, बाकी आपका राय क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछेगा, जरूर हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो में पूरी जानकारी आपको लग गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इसलिए जय हिंद, जय भारत।